आज हम इस वीडियो में कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये सवाल है। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए बी की वैल्यू कितनी है 12। हमें मान फाइंड करना है a की 3 प्लस बी की 3। तो a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर कितना है 12। अब हम फार्मूला लगाएंगे a की क्यू प्लस बी की क्यू। ये क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। अगर जी ऐसे कर देंगे तो जी सेम कॉन्सेप्ट बने। 8 ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 8 की पावर 2 माइनस 3 ए बी की वैल्यू 12। तो 8 64 माइनस 36 और इसे सॉल्व करेंगे 28 इंटू 8 तो माइनस के 228 यानी कि जे बचेंगे 28 यानी कि कैलकुलेशन आ जाए 224। कितनी आ जाए 224। ठीक है। अब ऐसे ही अगला सवाल है हमारे पास। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है और 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो हमने मान लिया महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है x, तब पुरुष कर्मचारियों की संख्या होगी 600 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने 600। अब क्या करेंगे हम 41 क्या है हमारे पास 41 वर्ष है औसत, 41 गुणा एक्स प्लस 42 इंटू 600 माइनस एक्स। ठीक है, 42 क्या है 42 वर्ष है और उनकी औसत आयु कितनी है 42। जे है पुरुष कर्मचारियों की और जे औसत बन जाएगा किनको महिला कर्मचारियों का। दोनों को औसत कितने दे दो माने 600 प्लस 41 9/12। 41 9 माह यानी 12 9 महीने दिए तो ये साल बनाने 41 माह। 600 क्या औसत है, 600 कर्मचारी हैं, कर्मचारियों में हम क्या कर देंगे उनकी औसत से गुणा, तो ये आ जाएगा योग। अब इधर जो कैलकुलेशन आएगी और इधर जो कैलकुलेशन आएगी दोनों आपस में बराबर होंगी। 41 में से हम 42 घटाएंगे माइनस के एक्स बचेंगे 25,200 और इधर कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी 250 250। अब इधर इतने में से हम इतने घटाएंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे 250 में थे, अगर जी घटाएंगे हम 25,200 में से 25,050 तो जी बचेंगे 150। कितने बचेंगे, और महिला कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी 150। इसी तरह से ये सवाल है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 0 है इंटू साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। तो बी का मान याद कीजिए कॉस ए प्लस बी बराबर 0, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। अब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए माइनस बी बराबर होगा 1/2। ठीक है नहीं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ये क्वेश्चन में दिया है साइन ए माइनस बराबर साइन 30 अंश, क्योंकि 1/2 का मतलब है साइन 30 अंश। ए माइनस बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और इन समीकरणों को हल करेंगे हम तो ए बराबर आ जाएगी 60। ठीक है, कितनी आ जाएगी 60, बी से बी कैंसिल और 2a बराबर 90 प्लस 30 120, 120 के आधे 60, या बी बराबर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जैसे 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं हम कितनी बार 6 लिखते हैं। अब 1 से 100 तक 6 कितनी बार आते हैं, तो इस पर रूप से 1 से 100 तक इकाई के रूप में 6 के साथ 10 संख्याएं। ठीक है, 6 16 26 36 और 46 56 66 76 86 96 6 संख्याएं आ गई। अब 10 संख्याएं जो क्रम से होती हैं 60 61 62 66, इनमें 6 आता है तो 10 तो इधर आएगा और 10 ही इधर कितनी बार आएगा 20 बार। कितनी बार 20 बार। ठीक है, कितनी बार हो गया 20 बार। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कितनी संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और 10 हमारा आंसर होगा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि यह 630 रुपये में अधिक बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तब प्रश्नानुसार 106 यानी 6% किस पे बेचेगी लाभ पर। तो 100 की वस्तु 106 में और 12% की हानि यानी 100 की वस्तु 88 में। तो इधर जो बेची गई है लाभ पर, तो लाभ में से हानि घटा के हमें कितने रुपए में बेची वो 630 में। तो 106/100 106x/100 माइनस के 88x/100 बराबर रह जाएंगे हमारे कितने 630। 18x/100 बराबर 630। 18 से जो काटेंगे x की वैल्यू आई 630 गुणा 100/18 यानी 35 बार में कट जाएंगे और इधर 0। वस्तु का क्रय मूल्य आएगा हमारा 3500 रुपये।
ठीक है। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, ठीक है, ए कुशल है सी से दोगुना, सी कम, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ए और बी का एक दिन का कार्य है, इनकी जो कैपेसिटी है 15 है, तो 1 के बटे में कर देंगे 1/15, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। जैसे बी और सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/24, क्योंकि बी और सी मिलकर 24 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी हो जाएगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो होगी 1/24। एक दिन में जो कार्य करेंगे वो करेंगे 1/24। इसी तरह से एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 2 गुणा सी, क्योंकि सी से 2 गुना कुशल है, तो हम सी में 2 से गुणा कर देंगे, तो अब ये दोनों की कैपेसिटी हो जाएगी बराबर। ए का एक दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य प्लस सी का 2 दिन का कार्य, क्योंकि ए और बी का एक दिन का कार्य, ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य प्लस सी का 2 दिन का कार्य, ठीक है। 1/15 प्लस 1/24 प्लस सी का एक दिन का कार्य। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ए प्लस बी 15 दिन में पूरा करना, ये हो जाएगा 1/15, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य प्लस हमारे पास क्या है, बी का एक दिन का कार्य कितना है 1/24 प्लस सी का 2 दिन का कार्य हमारे पास नहीं है, तो सी का एक दिन का कार्य होगा 1/15 माइनस के 1/24, एक दिन का कार्य, तो इधर का एलसीएम आ जाएगा 40 और जे माइनस करके कैलकुलेशन करके 1/40 होगा, तो बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/24 माइनस के 1/40, सी का आ गया 1/40, तो इधर 5 - 3/120 जो हो जाएगा 2/120, 1/60, यानी कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों का देगा, 60 दिनों में। अगला सवाल देखो, मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपये में टीवी खरीदा। टीवी की मूल लागत ज्ञात करें, तो माना टीवी की मूल लागत है x रुपये, तब प्रश्न x प्लस 10x/100 बराबर हो जाएगी कितनी, 8800। 8800 में खरीदा जीएसटी सहित। अब 10% की कितनी है जीएसटी, तो 10 की छूट मिलाई 100 पे 10 की। अब जे कैलकुलेशन करेंगे 100 + 10, तो 110/100 बराबर 8800, x बराबर 8800 गुणा 100/110, तो हमारा आंसर होगा कितना, 8000। अब ये सवाल देखो, ए और बी एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 33 से 1/3 दिनों % को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी काम को 4/15 में भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी द्वारा 100/3% अर्थात 1/3 काम करने में लगा समय, मतलब 33 से 1/3% बी के द्वारा काम किया जाता है, और बी उसे पूरा करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। एक काम करने में लगा समय कितना, 15 गुणा 3, 15 गुणा 3, एक काम करने में कितना समय लगेगा, 15 गुणा 3, सही है। 100% का मतलब एक काम, 1/3, ठीक है, अर्थात 100/3% का मतलब 1/3। अब इधर एक काम करने में कितना दिन लग रहा है, 15 × 45 दिन, कितने दिन। अब ए द्वारा एक काम करने में लगा समय, ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक काम को, बी अकेले उस काम को 33 इतना में, तो ए को देखते हैं, तो 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 गुणा 45, 45 माइनस 25, ये ट्रिक लगा देंगे हम, तो इधर 25 गुणा 45, ठीक है, ए का बी का काम है और ये दोनों का काम है। 25 गुणा 45/20 और 45 गुणा 9/4, तो एक द्वारा 4/15 भाग करने में लगेगा 25 गुणा 9/4 गुणा 4/15, ये एक दिन का काम है, सही है। अब 4/15 काम है, तो इससे लग जाएंगे 15 दिन, कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन। इसी तरह से ये सवाल है कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी। 1 दशमलव तक सही बताओ मान कितना है, तो माना व्यक्ति क्या है 100 रुपये, बचत यानी खर्च कर रहे हैं, जो आया उसमें खर्च करेंगे, उसके बाद क्या होगी हमारी बचत। प्रथम स्थिति 100 रुपये कमा रहा है और 72 रुपये खर्च कर रहा है, उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 72 के कितने बचे, 28। इसी तरह से 128 अगर वो कमा रहा है
28% की प्रजाति, 28% मतलब कि 100 की चीज़। अब पहले 100 रुपया इनकम थी, अब कितनी आएगी 128। तो इधर जे खर्च कितना बढ़ गया 25%, 72 का 25% कितना 90, 72 में 25% बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 90। अब 128 कमा रहा है, 90 खर्च करा है, अब वो बचाएगा कितना 38। तो 72 से कितनी बढ़ोतरी है कि 100 पे 25% की, 72 से बढ़ोतरी है 100 पे 25% की, तो 72 गुणा 5/4, 18 गुणा 5 यानी 90, नया खर्च हो जाएगा 90। ठीक है। इस तरह बचत 128 माइनस के 90, 128 तो क्या है उसके रुपया कमा रहे और 90 खर्च है नहीं, तो कितने रुपये खड़े 38 की। अब बचत में वृद्धि पहले कितनी थी, बचत में वृद्धि कितने की 38, बचत में देखो पहले 28 थी अब 38, तो मान 28/28 गुणा 100 दी आएगी 35.71%। देखो ये क्वेश्चन है, कॉट थीटा 1 - sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा 1 - sin थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉस थीटा को हम कॉट थीटा को तोलेंगे कॉस थीटा को साइन थीटा में, इधर 1 - sin थीटा। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा को तोलेंगे 1 कॉस थीटा में, टेन थीटा को तोलेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे कितनी हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, गुणा जी कर लेंगे गुणा में, इधर कैलकुलेशन करेंगे जी कितनी आएगी कॉस थीटा 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। ठीक है। अब इधर इनकी गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगी साइन थीटा गुणा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जो होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इधर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा 1 sin थीटा की वैल्यू आएगी कोसेक थीटा। ठीक है। इसी तरह से ये सवाल है, tan 13 डिग्री इंटू 10 37 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री, 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस 60 डिग्री प्लस 2 का मान है। तो 10 13 डिग्री 10 इतनी जो इक्वेशन दी है, अब 10 90 में चेंज कर लेंगे इसे, 90 माइनस 70 डिग्री, 90 में 70 के कितने बचे 13, इसी तरह से सब चेंज कर लेंगे सभी एंगल, 10 90 माइनस 53 और यहाँ 1 इंटू 10 53 डिग्री इंटू 10 77 डिग्री। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये, हमने एक फार्मूला क्रिएट किया है, tan A tan B 1 इंटू 10 A इंटू 10 B 2 गुणा, अब इधर देखो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो आ जाएगी 4/3, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/4, क्योंकि 1/2 गुणा है जाएगी 4 1/4, इसी तरह से इधर आ जाएगी 3/2 प्लस 2। अब जो कॉट 10 चेंज होगा कॉट 77 डिग्री कॉट 53 डिग्री, और इधर आ जाएंगे हमारे कितने 10 53 डिग्री 10 77 डिग्री। ठीक है। इधर जो कैलकुलेशन होंगे 8/3 और माइनस के 5/4 प्लस 2, उधर देखें ध्यान से तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉट 77 डिग्री है तो 1/10 77 कैंसिल, कॉट 53 डिग्री 10 53 डिग्री ये भी कैंसिल 1, तो 1/8/3 इंटू 3/3, 4 दूनी 8 8 में 5 गए 3 3/4, इनकी कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास 1/2 क्वेश्चन है, अप्रैल महीने में ऐसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों के दौरान की औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी छोड़ो। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर घन है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यह है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन दिया 924 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू दी है उसने 18, कितनी दी है 18, पाई आर स्क्वायर 924 इंटू 3/100, जे इधर घूम के आ जाएंगे, इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएंगे 154 इंटू 3, अब 154 इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा कितना पाई आर स्क्वायर 154 की पावर 2, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर देखो ये सवाल है, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है। क्योंकि दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं इसलिए सापेक्ष गति हो जाएगी 54 - 42, ठीक है, गुणा 5/18, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, 12 गुणा 5/18, इनका अंतर आएगा 12 गुणा 5/18 10/3 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई गति गुणा समय, अब गति हमारे 10/3 और समय कितना लगता है 63 सेकंड, तो 10 गुणा 21 ये हो जाएगी 210 मीटर।
एक ट्रेन की लंबाई 210/2 यानी 105 मीटर। दो ट्रेनों की लंबाई जोड़ी जाएगी यहाँ पे तो 105 मीटर आ जाएगी हमारे पास आंसर। ठीक है, ये सवाल है। ये क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज 2,940 रुपये, उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2 से 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है रुपये में। अब इधर देखो, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, एक वर्ष का साधारण ब्याज 2940 गुणा 2/100, इधर हो जाएंगे कितने 840। कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा 840। प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। प्रथम वर्ष में 840, द्वितीय वर्ष में 840 प्लस 840 का 10%/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 840 प्लस 84 924 रुपया। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 840 प्लस 924 1764। ठीक है, तृतीय वर्ष का 1764 प्लस 840। ठीक है, क्योंकि ब्याज में मूल जोड़ते हैं हम हर बार, बटा 2 प्लस 1764/2। ठीक है, अब इधर गुणा 10/100, 10/100 केवल 6 महीने के लिए 1764 प्लस 420 प्लस के 88.2, इनकी जो कैलकुलेशन आएगी वो इतनी आ जाएगी 420 88.2, यानी जो हो जाएगी 2272। दो सही 1/2 वर्ष के लिए ब्याज आएगा 2272 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखो 10/100, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज तो समान है और 3 से 1/2 वर्षों का, 3 वर्षों का। सही है, अब 2 वर्ष का निकालिए, फिर हम यहाँ से 2 वर्ष के बाद 1764 के बाद 2 सही 1/2 वर्ष, अब 1 वर्ष 2 सही 1/2 वर्ष। सही है, ये 2 वर्ष का निकल आया। फिर y के बाद हम निकालेंगे हाफ हाफ करके, 840/2 और 1764/2 इंटू 10/100। ठीक है, आगे का ये सवाल है कि अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। अमित था, उसने ए से बी की यात्रा यानी ए से बिंदु बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% दूरी को 2/3 समय में तय किया। 75% की दूरी को 2/3 समय में तय किया। शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की अचर गति से तय की। x का मान बताओ। माना दूरी बराबर d और समय मान ले रहे हैं t, तो 75% दूरी करने में लगा समय मिला। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3 t। सही है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। जैसा कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल समानुपाती होता है 1/4 समय के। 75% दूरी करने का अमित की चाल हो जाएगी, उल्टा रेशियो होता है समय का और चाल का 3/2x। सही है, दूरी नियत है तो 80, अब दूरी कितनी बता रहे हैं, नियत है। दूरी कितनी है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है। ठीक है नी, वो क्या कर रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, गति से यात्रा तय कर रहा है। तो 80 गुणा t, इसे हमने टाइम को क्या हो रहा है t बराबर 2/3t इंटू 3/2 x प्लस 1 माइनस 2/3 t इंटू एक्स। तो 80t इंटू टी एक्स प्लस 1/3x। पूरी कैलकुलेशन के बाद 4x/3 बचेंगे और इधर आ जाएंगे हमारे कितने 80। x बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये 2/3, ये तो आ गई 75% दूरी। फिर 3/2 75% की दूरी तय कर समय अमित की जो चाली। ठीक है, ये समय इंटू चाल प्लस जो दूरी नियत चाल से तय करी। मान लो बंद दूरी थी और 2/3 उसने कैसे तय करी थी, एक अचर गति से, तो 2/3 अचर गति को t इंटू एक्स मान ले रहे हैं। पूरी कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह से ये सवाल देखेंगे, जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, तब प्रश्न x का 3% की हानि है, यानी 100 में से 3 माइनस बटे 100% बराबर कितने 291। अब x बराबर 291 गुणा 100 बटे कितने आ जाएंगे 97। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300 रुपये।
अब वो आगे कह रहे हैं कि 8% के लाभ पर, यानी 100 की वस्तु 108 में, कितने की वस्तु 300 की, तो इधर हमारा आंसर आएगा 324। ठीक है, ये सवाल देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात था 5:4। अब से 12 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात ज्ञात की। अभी कितना 6:5। अब वो अनुपात हो जाएगा कितना 5 से 4, कितना घट रहा हो 1 1। 4 वर्ष पहले, यानी एक की वैल्यू हमारे पास 4 वर्ष है, 12 वर्ष की बात पूछ रहे हैं, तो 12 गुणा 1 बटे में कितने 4, तो इधर आ जाएगा 3 का अनुपात। तो ए बी की अनुपात 12 वर्षों का 6 में 3 3 जोड़ देंगे, 6 3 और 5 + 3 9/8। तो जो अनुपात बन जाएगा वो हो जाएगा 9/8। कॉन्सेप्ट यही है कि जो आ रहा है उसके बराबर रखें, एक अनुपात बराबर हो जाएगा 4 वर्ष के, तो हमें निकालनी है 12 वर्ष के, तो 12 गुणा 1 और हमें क्या चाहिए फिर 4, 4 12 गुणा 1 बटे 4, सही है। तो हमारा आंसर आएगा 3। कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कर देंगे हम 3 और 3 से दोनों में जोड़ देंगे। 6:5 है, 4 वर्ष पहले की बात थी नहीं, ये रेशियो जो आया वो कब आया है 4 वर्ष पूर्व पहले की बात चली, तो 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा कितना 3। 3 इनमें जोड़ेंगे 6 + 3 5 + 3, तो ये हो जाएगा 9:8। जी अगला सवाल है, इधर क्या कह रहे हैं जी 1/sec θ - tan θ - 1/cos θ बराबर sec θ। तो इधर कैलकुलेशन करेंगे हम पूरी, तो cos θ 1 - sin θ माइनस 1/cos θ बराबर हो जाएगी 1/cos θ इंटू k। ठीक है, sec θ को 1/cos θ में चेंज कर लेंगे, और ये sec θ इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी 1 - sin cos स्क्वायर θ माइनस 1 + sin θ 1 + sin θ, सही है, 1 + sin θ 1 - sin θ इंटू cos θ। इससे क्या कर लेंगे हम cos स्क्वायर θ, और ये हो जाएगा 1 + sin θ माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा 1/cos θ इंटू के, तो इधर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर θ माइनस 1 + sin θ। cos स्क्वायर θ को तोड़ लेंगे 1 - sin स्क्वायर θ, इधर के cos θ कहना है, इधर 1 - sin θ इंटू 1 - sin θ 1 - sin θ के 1 - sin θ 1 - sin θ कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी sin θ। कितनी आ जाएगी sin θ। अब देखो आगे ये सवाल है, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर 1 से छूट देने के बाद लाभ घटाकर 10% रह जाता है, छूट प्रतिशत क्या है। तो माना वस्तु का मूल्य हम 10 रुपये मान ले रहे हैं। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10 गुणा 1.2, तो जो हो जाएगा 12 रुपये, कितना 12 रुपये। ठीक है, अब लाभ कितना है 12 रुपये में से 12 रुपये की चीज़ हम 10 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहे हैं 12 में, यानी लाभ है हमारे पास 2 रुपये का। ठीक है, इतने लग रहा मूल्य और इतने में हम बेच रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, तो जो 2 रुपये का लाभ होगा, तो लाभ 2 रुपये का हो रहा है कितने पे 10 रुपये, 100 रुपये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20%। अब प्रतिशत छूट x% मान ले रहे हैं। जा का फार्मूला होता है, कुल लाभ को फार्मूला होता है a - b - ab/100। तो 10 लाभ कितना होगा 10%, लाभ कितना मिल हमें 10% रह जाता है, लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो 20 - x। ठीक है, 20% का लाभ था और हमने छूट दे दी माइनस के x, 20 गुणा x बटे 100, तो 120 बटे कितने आ जाएंगे जी, कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर है 120 बटे x 20 - 10। इधर हो जाएंगे हमारे कितने, x की वैल्यू आ जाएगी 1000 बटे 120 बराबर 100 बटे 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8 से 1/3%। इतनी छूट देनी चाहिए हमें। ठीक है, ये सवाल है कि एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो एक दर्जन फल की कीमत 2400 फल थे, 40 रुपये के हिसाब से खरीदे उसने 40 दर्जन, तो यानी 60 रुपये, 60 रुपये दर्जन है। एक फल की कीमत थी 60 बटे 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी 5 रुपये। 30 फल सड़ गए, तो यानी 30 फल सड़ गए कितने रुपया के, 30 बटे 12 यानी 2 से 1/2, 2.5 दर्जन सड़ गए। ठीक है, अब इधर देखेंगे हम, क्योंकि 30 फल सड़ गए, 30 फल 12 के हिसाब से देखें हम, तो 2 से 1/2, 2.5 दर्जन। शेष बचे फल 40 दर्जन खरीदे, 40 में से 2.5 दर्जन घटा दो, तो ये बचेंगे 37.5 दर्जन। 25% का लाभ लेना है, 2400 100 की चीज़ हमें कितने बेची, तो ये हो जाएगा 3000 का लाभ। 3000 का लाभ 37.5 के हिसाब से हमें क्या करना है,
लेना है तो यानी 80 रुपये दर्जन के हिसाब से हमें बेचने पड़ेंगे। कितने? 80 रुपये दर्जन के हिसाब से। ये सवाल क्या कह रहा है? 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो 18 पुरुषों का कार्य पूरा करने में लगा समय 9 दिन। 18 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करें? 9 दिन में। उनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/9। कितना? 1/9। 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5/9। शेष कार्य एक है, 5 हो गया तो कार्य बचेगा 4/9। 4/9 का भाग कार्य 18 पुरुष 5 मतलब 18 तो पहले 6 और जुड़ाएंगे। 24 पुरुषों द्वारा एक दिनों में पूर्ण किया जाएगा। तो 18 गुणा 9, 18 गुणा 9 सही है। इधर 18 दिन में 18 पुरुष 9 दिन में करना है। इधर कितने आ जाएंगे? 24 गुणा 1 दिन में करेंगे और काम कितना बचा? 4/9। इधर पूरा काम था 18 गुणा 9 तो 9 24 गुणा आ जाएगी x/4। ठीक है। इधर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन के बाद कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी? 3। आगे देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की चारदीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपये है तो पार्क का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? तो पार्क का परिमाण मान ले रहे हैं कितना है? 21,200। ठीक, चारदीवारी है और इधर कितना? 53 रुपया 1 मीटर पर खर्च करें तो हमारे खर्चा में आ जाएंगे 400 रुपये। परिमाण मान ले रहे हैं हम 400 रुपये का। ठीक है। एल बराबर कितनी हो जाएगी? 20 मीटर अधिक है तो 20 + b। एल बराबर कितनी मान लेंगे? 20 + b, यानी कि जो चौड़ाई है लंबाई है वो चौड़ाई से 20 ज़्यादा है। तो 2l + b बराबर 400। 2 20 + l की जगह कितनी रख देंगे? 20 + b बराबर 400। तो 20 + 2b बराबर 400। तो 2b की वैल्यू आएगी 180, b बराबर 90 मीटर। एल बराबर हो जाएगी 110 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 90 गुणा 110 ये हो जाएगा 99,900 मीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9,900 मीटर। ठीक है, 9,900 मीटर।